जब दूसरे दिन देवबंदी मदरसे में दर्जा लगा, वो बच्चा अपने उस्ताद के पास गया, बैठा तो कहा हजरत तकबीर बैठ के सुनना चाहिए कि खड़े होके? तो कहा खड़े होके। तो कहा हजरत किताब में तो लिखा है कि बैठ के सुनना चाहिए। तो कहा कहाँ लिखा है? बड़ी जोर से बोला। आजकल गलत बात जोर से बोल कर आदमी उसको सही मनवाता है। बोलो है ऐसा कि नहीं है? जौन आदमी ज़्यादा बकबकाए लेते उसके सामने आदमी सही बातों नहीं कहते, सोच छोड़ो यार वो सुनी है नहीं, उसका बकबकाए दो। बोलो। तो जब जोर से बोला कहाँ लिखा है, तो देख चुका था तो डरे कैसे, किताब को खोला और रखा, और जब पढ़ा कि देखिए हजरत यहाँ तो ऐसा लिखा है, तब मौलाना ठंडाने कहते बेटा मसला तो यही सही है कि तकबीर बैठ के सुनना चाहिए, लेकिन यहाँ ज़िद का मामला है। सुन्नी बैठ के सुनते हैं तो हम लोग खड़े होके सुनते हैं। बेटा यहाँ ज़िद की बात है, वरना मसला तो यही है कि बैठ के सुनना चाहिए। तो बच्चे ने किताब को बंद किया, कहा मौलाना साहब हमने वतन छोड़ा है ज़िद की तालीम के लिए नहीं छोड़ा है, हमने वतन छोड़ा है इस्लाम की तालीम के लिए। ज़िद की तालीम आपको मुबारक हो, हमें इस्लाम की तालीम के लिए हमने अब अपना वतन छोड़ा, माँ बाप ने भेजा है। तो आज तो मामला ज़िद का है। ऐ लोगों, इतना ऊंचा पैजामा पहनना कि देखने में बेढंगापन लगे, तो ये भी लिबास का हक नहीं है। अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमाता या बनी आदमा, आए आदम की औलाद, कद अंजलना अलैकुम लिबासा, हमने तुम्हारे ऊपर ये जन्नती लिबास उतारा है। क्यों? युवारे सौआतिकुम वरीशा, इसलिए हमने लिबास दिया कि तुम्हारी इज्जत भी छुपे और तुम्हें खूबसूरती भी मिले। माशाअल्लाह। लिबास का मकसद है इज्जत का छुपाना और अपने आप को जीनत इख्तियार करना। तो ऐसा लिबास पहनो कि इज्जत भी छुपे और हुस्न भी मिले। लेकिन आज हम लोग ऐसा लिबास पहनते हैं जैसे हमारे नौजवान इतनी चुस्त पैंट पहनी है कि पीछे देखो तो दोनों दुकान अलग अलग नज़र आवत है। बताओ, पहने भी हो फिर भी इज्जत आपकी दिखाई पड़ रही है। अल्लाह ने इसीलिए उतारा है कि ताकि तुम्हारी इज्जत छुपे। बनारस में साड़ियों की बड़ी मार्केट है। एक साहब गए बनारस तो देखा कि साड़ियाँ बड़ी महंगी महंगी बिक रही हैं, तो वो अपने बीवी खातिर एक साड़ी ले ली है लाल रंग के, और के बीवी के कलर इतनी करिया कि तावो फैलू के सामने। हाँ, और लाल कलर के साड़ी लेके आवा। बीवी देखी तो बहुत खुश, जल्दी जल्दी नहाइस और नहाए के साड़ी पहनिस और पहन के मर्द के सामने के कहा था देखो हम कौन मिल लागी थे। तो कहे तुम तो वैसे लागत हो जैसे कोयला के ढेर में आग लग गए हो। बहुत गुस्सा के साड़ी उठा के जला दी। आजकल आदमी सोचता है कि कपड़े से जीनत मिले, जीनत बाद में है, पहले सतरे औरत है। यानी ऐसा कपड़ा पहनो जिससे वो चीज़ न खुले जिसका खोलना अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया। आज कितने ऐसे हैं जो अपने घरों में चड्ढियाँ पहन के सोते हैं। बहन बड़ी है, बिटिया जवान है, माँ है, भाई है, ऐसे माहौल में आज का नौजवान चड्ढी पहन के सोता है। क्या गैरत नहीं आती? शर्म हया चली गई? ऐ नौजवानों, अपने सत्र को छुपाओ। रान का खोलना हमारे तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि लिबास उस तरह पहनो जिससे अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा नसीब हो। नंबर 2 पे हुज़ूर फरमाते वल मन्नान, एहसान करके एहसान जिताने वाला। किसी पर एहसान कर दे, 10 रुपया किसी को दे दे, एक रोटी खिला दे, फिर टाइम आए तो उसको कह डाले। एहसान करके एहसान जिताने वाला
क़यामत के दिन इतना बुरा हाल होगा कि अल्लाह न उससे बोलेगा, न उसकी तरफ नज़र रहमत डालेगा, और उसके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। इसलिए लोगों, 4 दिन की ज़िंदगी में अगर किसी की भलाई करो, किसी के साथ एहसान करो, तो ज़िंदगी में कभी उसको ज़बान पे न लाओ। लेकिन आज इधर दीन उधर बयान करत है। हम तो वहाँ 1000 रुपया दिया रहा है, उनके घरे खाना नहीं रहा, आज 1 बोरिया चावल पठवाए रहा। अरे जब तुमने कह दिया तो तुम्हारी नेकी तो बर्बाद हो ही गई, लेकिन तुम खुदा रसूल के नज़दीक इतने बुरे हो गए कि क़यामत के दिन अल्लाह न देखेगा, न तुमसे बोलेगा, और तुम्हारे लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। इसलिए किसी पर एहसान करो, एहसान करना चाहिए। हदीस पाक में सदका तो तमनउ मैततस्सूई, कि सदका बुरी मौत को रोक देता है। सदका करने वाले को कभी बुरी मौत नहीं आएगी। सदका करते रहो। दूसरी जगह वह सदका तो तत्फउल बलाया, कि सदका बलाओं को टाल देता है। कोई मुसीबत आने वाली हो, कोई बीमारी आने वाली होगी, जब इंसान सदका करेगा तो सदक़े की बरकत से अल्लाह ताला उस मुसीबत को भी टालेगा, आने वाली बीमारियों को भी अल्लाह ताला टाल देगा। सदका करते रहो। लेकिन आज लोग सोचते हैं कि जान चली जाए लेकिन रुपया न जाए। ऐ लोगों, अल्लाह दे तो अल्लाह के नाम पर दिया करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, यदुल उलिया, ऊपर वाला हाथ, खैरुम मिन यदि सुफला, नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। इसलिए अल्लाह दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह तूने देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं बनाया। दिया करो। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा हुजूर की बीवियाँ बैठी थीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन इन बीवियों में से सबसे पहले किस बीवी से आपकी मुलाकात होगी? तो हुजूर ने फरमाया, जिसका हाथ लंबा होगा। ये कहा और हुजूर चले गए। जब हुजूर चले गए तो बीवियों ने आपस में हाथ नापना शुरू किया कि देखिए तोर हाथ लंबा है कि हमारा हाथ लंबा, और नापा। उसके बाद लंबा हाथ किसका निकला? सरकार की एक बीवी थी, बूढ़ी बीवी, जिनका नाम था सौदा। हज़रत सौदा रदी अल्लाह अन्हा का हाथ लंबा निकला तो हज़रत आयशा रोने लगी। रो ही रही थी कि इतने में अल्लाह के रसूल फिर वापस तशरीफ़ लाए। फरमाया, आयशा रो रही हो? कहा, क्यों न रोऊं? आपसे पूछा गया था कि क़यामत में सबसे पहले आप बीवियों में सबसे पहले किससे मिलेंगे? तो आपने फरमाया कि जिसका हाथ लंबा होगा। आपके जाने के बाद हम लोगों ने आपस में हाथ नापा तो सबसे लंबा हाथ हज़रत सौदा का निकला। इसलिए रो रही हूँ कि क़यामत में सबसे पहले मेरी मुलाकात आपसे न होगी, सबसे पहले आपकी मुलाकात हज़रत सौदा से होगी। तो हुज़ूर फरमाते, आयशा तुमने समझा नहीं। हाथ लंबा होने से मतलब ये है कि जिस मेरी बीवी का हाथ सदका खैरात के लिए उठता रहेगा, उससे मेरी मुलाकात क़यामत में पहले होगी। पता चला सदका देने वाला इंसान अल्लाह को भी पसंद है, अल्लाह के रसूल को भी पसंद है। इसलिए लोगों, इस 4 दिन की ज़िंदगी में सदका की नेकियां कर लो। मदारिस में सदका दो, यतीमों गरीबों को सदका दो, पड़ोसियों की मदद करो। सदका करते रहो। अगर अल्लाह ने दिया है और सदका करते रहोगे तो अल्लाह ताला का वादा है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, ऐ मेरे बंदो अगर तुम मेरा शुक्र अदा करते रहोगे तो हम तुम्हें ज़्यादा देते रहेंगे। माशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमें देने के लायक बनाया। लेकिन आज आदमी बखील हो गया। देखो, हमारे जलसे जुलूस का मेयार थोड़ा बदला हुआ है। तकरीर जब करवाएंगे जब लोग थक चुके होंगे, और उससे पूरा प्रोग्राम होता रहेगा। जब लोग थक जाएंगे तब बिठा लेंगे तकरीर के लिए।
इसीलिए जलसे जुलूस से जो फ़ायदा कमा हक़ होना चाहिए वो नहीं हो पाता। ऐ लोगों, सदका करो। आज सदका नहीं करते लोग, सोचते हैं कि जान चली जाए लेकिन रुपया न जाए। जैसे कि एक आदमी के बारे में सुना गया कि एक आदमी था, उसने कमा कमा के रुपया बटोरा फुटकुर। उसके बाद लेगा बनिया की दुकान पर कैसे फुटकुर रख ले, उनका नंबर ही दे दो। तो उसने 100 का नोट पकड़ा दिया। बहुत ज़माना पहले की बात है, जब 100 के नोट पड़े तो बहुत कुछ होगा, फैलाए फैलाए के देखा तो के लावा कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दी। सुबह जब उठा काम पर जाए लगा तो काम पर जाए से पहले बक्सा जुटा, बक्सा खोली, उसके बाद रुपये वक्त निकाल के देख ली तक बंद करके चला गया। शाम के जब लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर उका खोल के उका देखे, फिर रख दे। सुबह उठे तो फिर उका देखे, सुबह देखे शाम देखे, ये मेर देखे कि लागत है बक्सम को मदार बंद की है। बड़े मगन मारा है। इत्तेफाक से जुमा का दिन आवा, जुम्मे के दिन वो काम करे चला गया। आज कुछ ऐसे नौजवान हैं, हमारे भाई हैं, जो जुमा का एहतमाम नहीं करते। ऐ लोगों, जुमा का दिन आए तो उसका एहतमाम करो। आज हम लोग अपने बच्चे की पैदाइश का दिन मनाते हैं, मनाते कि नहीं मनाते? बहुत से लोग अपने बाप की पैदाइश का दिन मनाते, नेता लोग अपने पैदाइश का दिन मनवाते हैं, जगह जगह बोर्ड लगा हुआ था। अभी 13 रजब को हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु की विलादत मनाई गई। अभी इंशाअल्लाह 10 शव्वाल का दिन आ रहा है, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहिर्रहमा की विलादत का जश्न मनाया जाएगा। और जुमा के दिन हम सब के बाप आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा फरमाया। जुमा सैयदुल अय्याम है। जुमा ही के दिन जन्नती जन्नत में जाएंगे, बड़ा मुबारक दिन है। इसलिए लोगों, जुमा का दिन आए तो एहतमाम करो। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता, खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद। ऐ मेरे बंदो, हर मस्जिद में जाने के लिए बनाओ संवार कर लिया करो। बन संवर के जाओ, बन संवर के, ये नहीं कि जैसे पाओ वैसे पहुंच जाओ मस्जिद में। बहरहाल जुमा का दिन था, चला गया काम करने। उसके घर मस्जिद के बगले में रहा। जुमा के दिन मस्जिद में मौली साहब तकरीर करने लगे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5। जो नहीं देगा वो माल अजदहा सांप बन करके कब्र में डसेगा, कहेगा ले मैं तेरा माल हूँ, ले मैं तेरा माल हूँ। इसलिए अपने माल की ज़कात दो, वरना यही माल अजदहा सांप बन के कब्र में तुम्हें डसेगा। वो तकरीर उसके घर में भी जा रही थी, उसकी आवाज़, जिसके घर में 100 के नोट रहा है। तो को रतिया सोचिस कि यार हमारे घर में 100 के नोट धरा है, 2.5 रुपया हमू का देना चाहिए, न देवे तो अजदहा सांप हमू के यहाँ कब्र में काटी। बगे बक्सा खोलिस और कपड़वा निकाली, सुखा खोली, सुबह के 100 के नोट निकाली, 100 के मस्जिद में, और मौलवी से कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट लियो। मौलवी 2.5 रुपया काट ली, 97.5 लाए दीन, लेके वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रखीस। अब शाम के जब वो कोई आदमी लौटा निराहा तरसा तो बक्सा जुटा, बक्सा खोलिस, उसके बाद वो कपड़वा उठाइस, उका खोलिस तो खंड से 98 नीचे गिरी। तो कह जू खटका कहे हाय लाई में फुटकुर कहाँ से आएगा। गिनीस तो देखिए 97.5। तब औरतिया का गोहरा इस कैसे इधर आ रहे, इधर ही कस के रे 100 के नोट धरा रहा है, 2.5 रुपया का होगा रे, फुटकुर कैसे होगा। कहीं मौली साहब जुम्मे में तकरीर कहना है कि 40 में 1, 100 में 2.5 ज़कात ज़रूरी है। जो नदी का अजदहा साहब कब्र में काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दे। इस कम वक्त कहीं की ज़िंदगी में पहली दफ़ा 100 का नोट मिला रहा, वहाँ तो राय डाले रहे जल्दी लेके आओ मौलवी से। तो कहीं अल्लाह नाम पर दे के इन तो कहीं मांगे जी, कहीं ले आओ नहीं हम घर छोड़ दे। तो कहीं रहा चाहे न रहा, लेकिन हम मांगे नहीं जी। कहीं मांगला ने वही 2.5 रुपया खातिर में अपन जान गंवाए दे। कहीं मर जाओ, लेकिन हम मांगे न जी। कहीं मरे जाई थे, कहीं मरी जा। वह घर से बाहर निकला गिराओ, सांस रोक लीस, हाथ पांव ढिलाए दीस। अब वो का देखे, हाथ उठावे तो उठे, छोड़े तो भद्द से गिरे, पैर उठावे तो उठे, छोड़े भद्द से गिरे। बहुत बड़ा मक्कार रहा है। सांस रोक लीस,
लोग जाने कि सही बात मरी गा हो, तो कह दफनावे की तैयारी हो लग, ओका नहावे लगे, नहाए भी लिहिस जहर बिल्टे वहर बिल्टी जाए। नहाए दिन के बाद कफन पहने, बड़ा जालिम रहा, डरान तनको नहीं। कफन पहने उनके बाद जनाजा लेके चले। जब चले तब औरतिया सोचिस कि हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है, लेकिन अब ही मर जाए, जहाँ दवाई है तो मर जेबे करी। मर्द के मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने। कैसे हाय अल्लाह अब भी मर जाए, अभी तक तो नहीं मरा लेकिन अब मर जाइए। तो भागी घर से, दौड़ी के भाइयों मेरे शौहर का जनाजा है, अल्लाह वास्ते थोड़ी देर रख दो, दूर हो जाओ, हम अपने आदमी से कुछ बातचीत कर ली। तो लोग रख के दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया के काने में कहा थे कि उठ पर रे, कब्र तैयार है रे, उठ चल घर करे, अब दबाए दे तो का कब्र में उठ पर। तो कहा था 2.5 रुपये ले ही है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहते भाग जा, बहुत जालिम रहे, नहीं उठा। औरतिया बेचारी चली गई। गए लोग उठें, जनाजा कब्रस्तान पहुँचे, नमाज पढ़ के कब्र में रखिन। उसके बाद बरगद लकड़ी जोड़िन, तक मट्टी दे जात रहे। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त, बका हाय अल्लाह अब मर जाइए, अब न बची। तो फिर दौड़ी कहे भाइयों अल्लाह के वास्ते ज़रा थोड़ी देर रुक जाओ, आखिरी बार ज़रा हम अपने आदमी से बात कह ले। तो लोग हट गए। तो औरतिया फिर कब्र में उतरी, फिर उसे कहा थे उठ रे उठ, चल घर का देख, लकड़ी जोड़ दे, अबे पाट दे रे, उठ पर चल। तो कहा थे 2.5 रुपये वो ले ही है, कहीं चुका तो न ले। तो कहा थे पाट दे, बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। जब नहीं निकला औरतिया बेचारी निकल के चल दी। तो लोग पूछिन कहा बा कुछ बातचीत भय। तो औरतिया कही हाँ बातचीत भय है, हमारा आदमी हमसे कही से कि हम मर गए हैं, कोई नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी है। जब वो सुने तब खड़बड़ा के कूदा, कही सारे उठे गिरिन, हम 2.5 रुपया खातिर जान गंवाए दी थे और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रहे, कम वक्त कहूँ के। हाँ ऐसे ऐसे जालिम पड़े हैं कि रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। ऐ लोगों अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह के नाम पर दिया करो, दो मदरसों की मदद करो, ख़ास तौर से इसलिए कि मदारिस इस्लाम की बुनियाद हैं, इस्लाम की यादगार है मदारिस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो सबसे पहले मदरसा ही बनाया था। मस्जिद नबवी बाद में बनाया, मदरसा पहले बनाया। वो मदरसे का नाम क्या था? सुफ़ा, चबूतरा, चबूतरा बनाया। सहाबा गरीब गरीब जो मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे, उसी चबूतरे पे बैठ के सरकार से इल्म हासिल करते थे। और जब खाने का वक्त होता था तो वही सुफ़ा वाले प्याला लेते थे, प्याला लेने के बाद अंसारियों के दरवाजे पे जाते थे, और मदीने के अंसारी के दरवाजे पे जाके आवाज़ लगाते थे, ले अस्हाबि सुफ़ा, ले अस्हाबि सुफ़ा, मतलब चबूतरा वालों के लिए, चबूतरा वालों के लिए। तो मदीने के अंसारी निकलते थे, उनके प्यालों में चंद खजूरें डाल देते थे, कभी रोटी का टुकड़ा डाल देते थे, और वो गरीब सहाबा उसी को खाकर चबूतरे पे बैठकर इल्मे दीन सीखा करते थे। ऐ लोगों मदरसा इस्लाम की बुनियाद है। बेशक बस्ती वालों को एहसान मानना चाहिए। हज़रत मौलाना शहजाद साहब एहसान मानना चाहिए कि बॉम्बे में बेहतरीन रोज़ी कमाते थे। आज बम्बई में जाने के बाद चाहे मौलवी हो चाहे मज़दूर हो, अल्हम्दुलिल्लाह बम्बई एक ऐसी जगह है जहाँ जाने के बाद आदमी खुशहाली हो जाता है। लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़कर बस्ती के लोगों के लिए एक इदारा कायम किया। तो ये बस्ती वालों हज़रत का एहसान मानो कि उन्होंने ये जो इमारत खड़ी की अल्हम्दुलिल्लाह, वो इमारत इनके बच्चे वरासत में नहीं पाएंगे, इनके बच्चे तरका में नहीं पाएंगे। ये इमारत क़यामत तक के लिए आप लोगों की इमारत होगी, अमानत होगी, कौम की अमानत है ये। इसलिए जब कोई हमारा भाई इसके लिए आगे बढ़े तो उसके शाना बशाना हो करके मदद करना चाहिए, न ये कि उनके टांग खींचना चाहिए।
इसलिए लोगों हम गुजारिश करते हैं कि आज 2 बच्चों की दस्तार बंदी है। मदरसा मस्जिद दोनों एक ही जगह है।